गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रियल नंबर स्टार्ट किया था। कल 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और कल एक्सरसाइज में क्या था हमारे पास यूक्लिडिक एल्गोरिथम लेमा या फिर क्लियर। यूक्लिडिक डिवीजन लेमा क्या था हमारे पास? दिस इज द मेथड ऑफ टू फाइंड द एचसीएफ बिटवीन एनी टू नंबर। और क्या था? लेट ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए ग्रेटर देन बी, देन ए इज इक्वल टू हम किस ले सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, क्लियर। वेयर क्यू एंड आर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड आर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ये था, क्लियर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब सेकंड एक्सरसाइज है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ईच नंबर को हमने किसकी प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है? प्राइम फैक्टर में। उससे पहले हमें क्या करना है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? दोज नंबर विच आर डिविजिबल ओनली एंड ओनली वन एंड इटसेल्फ। वे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड होते हैं वो नंबर क्या होंगे हमारे? प्राइम नंबर। क्या? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ठीक है। 2 भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? जिसके ऊपर प्राइम फैक्टर है, ये तो 1 को हम प्राइम नंबर लिखते नहीं, और ओनली 2, या तो 2 से डिवाइड हो रहा है या 1 से, मतलब ये 1 स्कोर इटसेल्फ को छोड़ो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 2 क्या हमारे पास प्राइम नंबर। दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर, दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर। आगे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर होंगे उससे भी क्या होंगे? ओड, क्लियर। अब इस नंबर को हम इन्हीं की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? 140। तो 140 को हमने प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है। किस में लिखना? प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में। तो कैसे लिख सकते हैं 140 को? 2 इंटू 2। अब कभी ये मत लिखिएगा डायरेक्ट कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 प्राइम जो 4 है वो प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, 140 को ला गया। तो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे हम इसको? 2। अब कितने टाइम है? 2 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये किस में एक्सप्रेस कर दिया हमने? प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में, ठीक, क्लियर। और है फिर हमारे पास से लाइक 7429। क्या है? 742। अब सबसे पहले प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? जो यूनिट डिजिट है हमारी वो क्या है? ओड है। तो 3 से ट्राई करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा और फिर 3 6 जा। 3 से डिवाइड नहीं है, 5 से नहीं होगा, फिर 7 से 7 1 जा 7, 0 7 5 जा 35, फिर क्या बचेगा? 7 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद 11, 11 6 जा क्या बचा हमारे पास? 8, 11 7 जा 11 से भी नहीं है। 13, 13 5 जा 65, क्या बचा? 9, 13 7 जा 91। तो यहाँ पे क्या बचा था? 9 1 बच गया, 30 से भी डिवाइड नहीं है। तो 13 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 17, 17 4 जा 68, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास यहाँ पर? 6, फिर 17 7 जा 51, क्या हो गया? 11, 17 7 जा, तो 17 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। 17 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचा? 17 4 जा एंड यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 6, 17 3 जा एंड 17 7 जा। ये क्या आ गया? 437 कोसेंट आ गया। तो अब इसके दोबारा इसके फैक्टर करने हैं, क्योंकि 17 तो 17 के 473 के 437 की मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा।
तो 437 की प्रोडक्ट क्या है, देखो अब तक 13 से नंबर डिविजिबल नहीं हुआ, 13 तक कोई भी प्राइम फैक्टर से, तो ये कैसे हो जाएगा। अगेन 76 को चेक कर लो, 17 टू द 34, क्या बच गया 9, फिर क्या गया 7, नहीं डिवाइड हुआ, 7 के बाद 19, 19 टू द 38, 19 3 द, तो 19 से डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया 19, 19 से डिवाइड करेंगे 19 टू द, और ये क्या बचा 5 और 19 3 द, 23 itself में क्या हमारे पास एक प्राइम फैक्टर। सो 7429 को हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, 17 into 19 into 23, क्लियर। सेकंड है अब हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो उससे पहले हमारे पास रिजल्ट क्या है एलसीएम एचसीएफ का, लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, चलिए। तो देन एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर है, एनी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, क्लियर। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे हम सभी क्वेश्चन करेंगे। क्या है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ विद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने वेरीफाई करना है, पहले एलसीएम निकालना है फिर एचसीएफ। नंबर क्या हमारे पास 26 एंड 91। अब एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 निकालेंगे, वही यूक्लिडिकल एल्गोरिथम। तो 91 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 26 इंटू 3, 26 3 78, क्या रिमाइंडर बचा 13। दोबारा वही स्टेप, 26 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 इंटू 8 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो एचसीएफ 26 91 क्या आ गया 30, क्लियर। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टर करो इसको पहले। तो एलसीएम के लिए 26 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए 2 इंटू 13, और 91 के 7 मल्टीप्लाई 30, ये प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, अब प्राइम फैक्टर से हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो अब जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है ना उसको लिख दो। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है लिख दिया, 13 ये हो गया, यहाँ पर 7 ये हो गया, 13 ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो जो मैक्सिमम पावर थी दोनों इसकी पावर क्या ली 1, सो एक ही बार लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 13 7 91 इंटू 2 182, क्लियर। हमें वेरीफाई क्या भी करना है, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब एलसीएम इंटू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या आया 182, एचसीएफ क्या आया 13, तो 182 इंटू 13 क्या आ गया 13 टू जा 26, 13 8 जा 104 और 2 106, 13 1 जा 13 और 10 कैरी था हमारे पास, कितना आ गया 20, क्लियर। अब फर्स्ट नंबर क्या है 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करेंगे, 26 1 जा 26, कैरी कितना गया 2, 26 9 जा कितना गया 234 और कैरी कितना था 2, तो 236, क्लियर। तो वेरीफाई हो गया हमारे पास रिजल्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड, क्लियर।
एक एग्जांपल और ले लो, यहाँ पर क्या है 336 एंड 54। पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए 336 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई में किससे डिविजिबल कहाँ तक 6 तक। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 324, क्या बचा 12। तो नेक्स्ट स्टेप से इज यहाँ पर क्या लेंगे आपकी बार 54, तो 12 इंटू 4 प्लस 6, तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर। ये प्रोसेस हमने तब तक करनी जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आता 0। क्लियर। तो HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6। लास्ट में किसी डिविजिबल कंप्लीट हुआ 6 से। अब क्या निकालना हमने एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या बच गया 168, फिर 2 से 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 एंड फिर 7। क्लियर। और 54 को प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। तो एलसीएम 336 54 क्या आ गया। अब यहाँ पर 2 टू पावर कितनी है 4 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। तो दो नंबर जितनी मैक्सिमम पावर हो वो लिख दो, तो क्या आ जाए 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 है 2 रेज टू पावर 4 ऑलरेडी आ चुके, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। 3 रेज टू पावर 3 हमने पहले क्या लिखा है 3 ओनली 3, तो 3 की पावर 3 यहाँ पे बना दो, तो क्या है 2 रेज टू पावर 4 कितना है 16 इंटू में 27 इंटू में 7। क्लियर। तो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 7 जा 112, 16 2 जा 32 और 11 43, और मल्टीप्लाई किससे 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 4 जा 28 और 2। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 3024। रिजल्ट से वेरीफाई करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 6 4 जा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम क्या हमारा 3024 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 144, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14। क्लियर। अब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर क्या था 336 मल्टीप्लाई 54, यही रहेगा सेम एज इट इज। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम भी निकालना है एचसीएफ भी निकालना है। अगर क्वेश्चन में डिफाइन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करना है, और अदरवाइज कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर। थर्ड में है क्या हमारे पास है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ एंड गिवन इंटीजर्स। तो 12 15 एंड 21। तो पहले 12 की क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ गया 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 15, 3 इंटू 5 21, 3 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिए, तो अब क्या करना हमने एलसीएम किस किस का 12 15 एंड 21। क्लियर। तो एलसीएम में क्या लेना हमने हाईएस्ट पावर, एलसीएम क्या लेना है हाईएस्ट पावर, तो 2 रेज टू पावर 2 यहां पे आ गई, 3
इंटू 5 इंटू 7। क्यों? इस फैक्टर में इस नंबर में क्या 3 टू पावर, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब 5 है, 5 इसमें नहीं तो 5 एलसीएम मतलब ऐड करना पड़ेगा हमने, तो यहाँ पर 7। तो क्या चाहिए 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, 20 इंटू 21 कितना आ गया 420। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20 क्या आ गया 420। अब क्या निकालना चाहते हैं हमने एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू एचसीएफ में क्या हमने लोवेस्ट फैक्टर लेने जो कंपल्सरी तीनों में जो कॉमन है। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, 3 ये आ गया क्लियर। यहाँ पर 5 बाकी एक में भी, अगर एक भी किसी नंबर में प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो एचसीएफ में नहीं होगा, 7 भी नहीं होता, ओनली एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 3 क्लियर। नेक्स्ट है गिवन एचसीएफ फाइंड एलसीएम। दो नंबर का हमारे पास एचसीएफ गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। HCF 306 and 657, 306 and 657 इज इक्वल टू क्या है 9। क्या करना है LCM 306 657 ये फाइंड आउट करना हमने। तो रिजल्ट क्या था हमारे पास LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हमारे पास है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है 9, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। यहां से एलसीएम क्या है हमारे पास 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 9। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 4 जा। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 34 7 जा तो 38, कैरी कितना लगा 23, 34 5 जा 170 और 23 193 और 193 है तो कैरी कितना लगा हमारे पास 19 और 34 6 जा क्या है 204 एंड 19 220। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 222338 करियर। फिर हमें चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स रेज टू पावर n क्या डिफाइन है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट्स 0 और एनी नेचुरल नंबर n। क्या इसका एंड मींस यूनिट डिजिट्स 0 और n होगा या नहीं होगा क्लियर। अब स्टार्टिंग से ले लो 1 से 6 रेज टू पावर 1 क्या आया 6। क्या एंड नंबर 0 है नहीं है, पावर क्या है 1, क्या 1 है ये भी नहीं है। फिर क्या है 6 रेज टू पावर 2 किसकी इक्वल होगा 36। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 6, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है। फिर 6 रेज टू पावर 3 क्या आ गया 2 1 6, 0 यहाँ पर 2 आएगा 0 भी नहीं है, यूनिट डिजिट 3 भी नहीं है, तो दोनों ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल। 6 रेज टू पावर 4 तो कितना जवाब 12 96, 0 भी नहीं आया 4 भी नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखो किसी भी नंबर की कोई भी नंबर है पावर हम कंटिन्यू 4 तक ले जाएंगे ना वापस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी नंबर हो 6 या 6 हो 7 हो 5 हो कुछ भी हो, अगर पावर हम कंटिन्यू 4 तक ले जाएंगे तो 6 की पावर 5 भी क्या हो जाएगी लास्ट में 6 ही आएगा डिजिट्स।
लेकिन अगर नंबर की दो यहाँ पर 1 की होगी, वही किसकी होगी 5 यूनिट डिजिट होगा। सो देयर इज नो एनी नंबर सच दैट एंड विद 6 की पावर n एंड विद 0। क्लियर। फिर क्या एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 into। फिर हमारे पास नंबर गिवन है कि दो नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये नंबर प्राइम, देखो एक फैक्टर प्राइम फैक्टर है, तो ये प्राइम फैक्टर क्यों नहीं है या प्राइम नंबर क्यों नहीं, ये एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट नंबर लो पहले। अब एक टर्म ये हमारे पास, दो टर्म है इस नंबर में, एक टर्म ये हमारे पास ये है। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या हमारे पास 13, तो 13 कॉमन ले लिया हमने, क्या आ गया 7 इंटू में 11 प्लस 1, तो यहां से 13 इंटू में 7 11 7 77 प्लस 1 78, तो यहां से क्या आ गया 13 इंटू में 78। अब प्राइम नंबर 1 के अलावा और इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होता, बट यहाँ पे तो इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। 78 की भी हम फैक्टर कर सकते हैं 13 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये तो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखा गया, और जो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में नंबर लिखा जाता है वो कभी भी क्या नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या आ गया 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 7 इंटू में 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो कंप्लीट नंबर है किसका मल्टीपल हो गया 5 का। क्लियर। सो दिस नंबर आल्सो नॉट प्राइम नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का हमारे पास से, क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। वन राउंड कंप्लीट बाय सोनिया, कितने मिनट, हाउ मेनी 18 मिनट। ठीक है। वायल रवि टेक 12 मिनट, तो 1 राउंड कंप्लीट बाय रवि, हाउ मेनी मिनट्स 12 मिनट्स। क्लियर। Suppose they both start at the same point and same time and go in the same direction. If Sonia and Ravi do start with the same point, same time and in the same direction. Clear? After how many minutes will they meet again at a starting point? तो ये बताना हमें। तो इसके लिए हम क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। Let they meet after tea time on same point। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो प्राइम फैक्टर तो लगे 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इज टू पावर 2, 12 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू क्या जाएगा, जो मैक्सिमम पावर चूज करनी है हमें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो क्या होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर में 3 स्क्वायर, सेकंड में 3, तो क्या होगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 36 मिनट। तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट ऑन सेम टाइम।
क्या आ गया 36 मिनट। क्लियर। 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट।